तरावी में पूरा कुरान सुनने की फ़जीलत, क्या तरावी में कुरान पाक सुनने की अलहदा से कोई फ़जीलत है? अगर छोटी सूरतों से तरावी पढ़ी जाए तो इसमें थवाब में कमी तो नहीं आएगी? सहबान इस्लामाबाद, छोटी सूरतों से तरावी पढ़ेंगे तो भी तरावी हो जाएगी, लेकिन तरावी में पूरा कुरान सुनना ये सुन्नत अमल है। वजह उसकी दलील ये है कि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान का दौर फरमाया करते थे रमज़ान में, और असल तो दलील है हज़रत उमर का अमल कि हज़रत उमर ने जब सहाबा को एक इमाम के पीछे जमा किया तो वो हाफिज़ कुरान थे। तो सहाबा का मकसद हाफिज़ कुरान के पीछे नमाज़ पढ़ने का मतलब ही यही था कि कुरान मुकम्मल हो जाए। वजह उसकी ये कि वैसे तो सहाबा भी अपने तौर पे नमाज़ पढ़ सकते थे ना तरावी। तो हज़रत उमर जब मस्जिद में आए, देखा सब लोग किसी न किसी कारी के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हज़रत उमर ने सबको एक पे जमा कर दिया। तो सहाबा जो पहले अलग अलग कारियों के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, उनका मकसद भी कुरान सुनना था, क्योंकि वो ख़ुद से हर एक हाफिज़ नहीं था। तो बाद में उबई इब्न काब के पीछे जब नमाज़ पढ़ी है तो वो भी इसी वजह से कि सबका कुरान कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सहाबा सारे हाफिज़ नहीं थे। तो वो हाफिज़ के पीछे तो इसलिए पढ़ा जाता है ना कि कुरान हो जाए। तो इसी से उलमा ने इससे दलाल किया कि रमज़ान में तरावी में कुरान का कम से कम एक दौर मुकम्मल कर लेना ये सुन्नत अमल है। रोज़े में एहतलाम, अगर किसी को रोज़े में एहतलाम हो जाए और इसे डॉक्टर ने नहाने से मना किया हो तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? आमिर साहब इंडिया से। रोज़े का एहतलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रोज़ा गुस्ले यानी हालत जनाबत में भी हो जाता है। रोज़े में तहारत ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता डॉक्टर ने मना किया है तो ठंडे से मना किया होगा, गर्म से नहा लो भाई। अच्छा भाई, लेडीज़ कस्टमर्स को देखना कैसा है? बहुत डेंजरस सवाल है। लुकमान साहब लाहौर से पूछते हैं, कपड़े की दुकान पर जब काम करने आते हैं, अब लुकमान साहब अगर आप शादीशुदा हैं तो अब आपकी खैर नहीं है घर में। कपड़े की दुकान पर जब काम करते हैं तो लेडीज़ कस्टमर भी आती हैं और उन्हें देखना भी पड़ जाता है, क्या ये बदनज़री होगी? अगर सिर्फ कस्टमर की नीयत से देखें, यानी इनका मकसद कस्टमर की नज़र से देखें, तो क्या हुक्म होगा? यानी देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ नज़र्स, यानी देखने की भी बहुत सारी किस्में दरियाफ़्त हो गई हैं, किस नज़र से आप देखते हैं। तो भाई जो ख़वातीन आती हैं, अगर ज़रूरत से उनको देखना पड़े तो जायज़ है, बशर्ते कि दिल को साफ़ रखा जाए। और अगर आपको देखने से कोई बुरे ख़यालात आ रहे हैं तो फिर जायज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत से देखने की इजाज़त है, क्योंकि पर्दा असल में औरत पे फ़र्ज़ है। जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है ना पर्दे की, वो औरत की है। मर्द के लिए औरत को देखना जायज़ नहीं है फ़ितने के खौफ से। तो अगर फ़ितने का खौफ नहीं है और ज़रूरत भी है तो देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ रश होता है कस्टमर, अगर आप देखते ही नहीं हैं तो चोरी होने का भी डर होता है और भी मसाइल होते हैं, तो मजबूरी में जायज़ है। लेकिन दिल को आप साफ़ रखें और ताड़ ताड़ के ना देखें, ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं जैसे। अब वो आपको पता है कैसे देख रहे हैं, यानी जो लोग गलत तरीके से देखते हैं वो कैसे देखते हैं। ज़ानी लड़की से निकाह का हुक्म, क्या ज़ानी लड़की से निकाह किया जा सकता है जिसने तौबा कर ली हो, जबकि कुरान में आया है कि ज़ानी मोमिन पर हराम है? अली दहली, ज़ानी लड़की मोमिन पर हराम है। वो जो ज़ानी लड़की मोमिन पर हराम है ना, कुरान में आता है वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। इस आयत का ये मतलब नहीं है जो आप समझें। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन जो कुरान मजीद में आया है कि ज़ानी की रग़बत ज़ानी औरत की तरफ और ज़ानी औरत की तरफ रग़बत भी सिर्फ ज़ानी मर्द ही की होती है। तो इस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया कि किसी से महज़ ज़िना की बेस पर उसकी तरफ रग़बत करना, ये जायज़ नहीं है। बाकी ज़ानी लड़की से निकाह जायज़ है, अगर उसने तौबा कर ली हो तो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता मशवरा क्या है, क्या दिया जाएगा, मशवरा एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ शरई मसला बता रहा हूँ, मशवरा नहीं दे रहा कि आप करें या नहीं करें, वो आपका ज़ाती मामला है।